अरे बच्चों, मुझे बड़ा खेद है कि मैं बहुत दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण मैं परेशान रहा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, मतलब करूँगा ही, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाले हैं, आपको पता ही है। और आपकी तैयारियाँ चल रही होंगी विशेष। आज मैंने टॉपिक लिया है रसायन विज्ञान क्लास 12th का। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है और थोड़ा सा ध्यान देने से इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो मैं टॉपिक ले रहा हूँ मोलरता। सॉल्यूशन चैप्टर का ये टॉपिक है। और मोलरता मोललता इनमें से आंकिक प्रश्न भी आते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो हम इसको कैसे डील करेंगे, आइए पढ़ते हैं। तो मैंने टॉपिक लिया है मोलरता। अब मोलरता है क्या बच्चों? मोलरता यानी कि पहले आपको विलियन समझना पड़ेगा। आपको क्या समझना पड़ेगा? विलियन समझना पड़ेगा, यानी सॉल्यूशन समझना पड़ेगा, जो कि इस चैप्टर का नाम भी होता है, सॉल्यूशन। ये है क्या सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो विलियन खुद ही है, जो कि सॉल्यूशन ही है। इसमें आपका एक मिला रहता है विलायक, और एक होता है इसमें बच्चों विलेय। ठीक है। विलेय और विलायक को जब हम कंबाइन रूप से देखते हैं तो हम उसे विलियन कह देते हैं। विलायक मतलब जिसमें किसी चीज को घोला जाए, यानी कि अगर जिसमें किसी चीज को घोला जाए, जैसे जल है, जल में हम किसी चीज को घोलेंगे, यानी किसी वस्तु को घोलेंगे, किसी सब्सटेंस को घोलेंगे, तो जिसमें वो सब्सटेंस घुल जाता है उसे विलायक कहेंगे। और जो घुलता है, यानी कि जिसको हम घोल रहे हैं, उसको हम विलेय कहेंगे। जैसे शुगर हो सकती है, यानी कि चीनी, शुगर, सॉल्ट, ये विलेय में आ सकता है। तो विलेय को जब हम विलायक के साथ मिलाते हैं तो जो हमें सामग्री प्राप्त होती है हम उसे विलियन कह देंगे। तो विलियन इज इक्वल टू हो गया विलायक प्लस विलेय। अब विलायक को आप सॉल्वेंट बोल देते हैं, ओके, और विलेय को बोल देते हैं सॉल्यूट। ठीक है ना? तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन हो गया, यानी कि विलियन प्लस विलायक इज इक्वल टू विलियन हमारे पास आ गया। अब हमें बेसिकली किस पे ध्यान देना? मोलरता। अब हम क्या करेंगे, सपोज हमने क्या किया, क्योंकि जल ले रहे हैं यानी कोई भी विलायक ले रहे हैं, तो उसका आयतन हमको किस में लेना पड़ेगा? आयतन हमको लेना पड़ेगा लीटर में या मिलीलीटर में। तो अगर हम कोई विलायक हमने लिया, उस विलायक का यानी किसी विलियन का हम लेते हैं सॉल्यूशन, तो अगर हम उसको ले रहे हैं 1 लीटर में, उस विलियन का हम 1 लीटर ले रहे हैं, इस विलियन में, 1 लीटर विलियन में विलेय देखेंगे हम, विलेय के मोल, विलेय के मोल की संख्या। ठीक है। उसको उसकी मोलरता कहा जाएगा, विलियन की मोलरता कहा जाएगा। यानी कि किसी विलियन के 1 लीटर में, किसी विलियन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहा जाता है, और इसे एम से दिखाया जाता है। ठीक है। एम से दिखाया जाता है, विलियन के सांद्रण को व्यक्त करता है। तो अब विलेय के मोल को हम कैसे दिखा सकते हैं? हम एन से दिखाते हैं विलेय के मोल की संख्या को। ठीक। और आयतन वी से दिखा देते हैं, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको मोलरता। तो मोलरता निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है m बराबर n बट्टे वी। n बराबर जहाँ पर मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? जो विलेय का कितना ग्राम दिया होगा उसका, ठीक है, इतने ग्राम विलेय डाला जाता है विलायक में, और जो उस विलेय का क्या होगा, मोलर मास होगा, उससे तो हम n निकाल सकते हैं। अगर n नहीं दिया हो आपको तो आप n W/m करके निकाल सकते हैं, जहां पर W क्या होगा, गिवन वेट होगा, जो आपको उसका वेट दिया जा रहा है सॉल्यूट का, और डिवाइडेड बाय मोलर मास हो गया, यानी कि अणुभार होगा उस सॉल्यूट का। देखेंगे अभी, आराम से करेंगे इसको। तो अभी तो हमारे पास सूत्र क्या कंसंट्रेट करना है, मोलरिटी या मोलरता बराबर n बटे v, जहां पर n जो है वो मोल, विलेय के मोल की संख्या है, और v मतलब हुआ विलियन का आयतन। ठीक है। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं इसको। और n निकालने के लिए अगर ना दिया हो तो w बट्टे m हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि एक विलियन का जो सांद्रण है वो आपका 2m है, 2 मोलर है, इसकी मोलरता 2 है, तो इसका मतलब है 1 लीटर में जो विलेय के मोलों की संख्या है वो 2 है। अब बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, मोलरता अगर आपको लीटर में दी है तब तो आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा m बराबर n बटे v। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर केस में हम ये देखते हैं
कि जो मोलरता है वो मिलीलीटर में दी है, तो उसके लिए भी मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, तो अब मोलरता अगर मिलीलीटर में दी है तो आपको फॉर्मूले में क्या कर देना है, एम बराबर आपको कर देना है, यहाँ पर मैं एम लिख दे रहा हूँ इसको, एम बराबर आपको कर देना है एन बट्टे वी इंटू 1000। ओके, कब, जब वी जो है आपका वो ml में दिया गया है, तो इस फॉर्मूले से हम मोलरता पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मोलरता का कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक, ओके। यहाँ देखेंगे अब हम, हमने अभी कहा कि m बराबर जो होता है n बटे वी होता है, तो हम यहाँ से n भी निकाल सकते हैं ना, n बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू एम हो जाएगा। एक तो ये सूत्र आप मोल की संख्या निकालने के लिए ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभी बच्चों इसमें दिया जाता है, कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं कि सर ताप, जब मतलब हम किसी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मोलरता में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बच्चों, ताप से मोलरता क्या होती है, ताप में आयतन में पहले हमको देखना पड़ेगा कि ताप से हमारे आयतन में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ताप से आयतन तो जो होता है वो बढ़ता है, तो ताप से जब आयतन बढ़ेगा बच्चों तो मोलरता में भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और तो मोलरता का जो मोलरता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ताप बढ़ाने से मोलरता बढ़ती है, ये हमको दिमाग में रखना है। तो एक दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल हम बाद में आंकिक प्रश्नों की ओर जाएंगे तो मैं आपको इसका डिटेल में फिर समझाऊंगा कहाँ पर ये यूज होता है जब हम अंकिक प्रश्न करने लगेंगे। अब इसका जो दूसरा बड़ा भाई होता है उसको हम मोललता कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, मोललता। इसको ध्यान दीजिएगा, मोललता और मोललता में आपके क्वेश्चन आने ही है। तो मोललता को पहले तो आप स्मॉल एम से दिखाइएगा। ठीक है, मोललता को आप स्मॉल एम से दिखा देते हैं। ठीक, स्मॉल एम से दिखाते हैं मोललता को। तो मोललता में आपको ये ध्यान रखना है, वहां तो हमने विलियन में लिया था, यहाँ पर लिखते हैं विलायक। विलायक के 1 किलोग्राम में, यानी कि 1 किलोग्राम, या हम कह सकते हैं इसको 1000 ग्राम, विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में विलेय, ये देखिए, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल की संख्या, यानी कि कितने विलेय के मोल होते हैं 1000 ग्राम में। अब यहाँ पर हमको देखना है विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। ठीक, तो ये m है, यहाँ पर m जो हो जाएगा, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या तो हो गई, जितनी भी विलेय n हो गया, n बट्टे अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक, और ये विलायक का द्रव्यमान अगर केजी में है तो केजी कर देंगे हम, n बट्टे विलायक का द्रव्यमान। और अगर ये ग्राम में दिया है आपको तो आप क्या कर देंगे, इसको 1000 से आगे गुणा कर सकते हैं, या आपको इतने से भी आपका आंसर निकल सकता है। इसको आप मोललता कहते हैं। ठीक है, तो मोलरता और मोललता आपका ये जो सूत्र और जो एक्सप्लेनेशन है वो इसका कंप्लीट होता है। अब इसका जो यूज होता है, एप्लीकेशन, वो हम आंकिक प्रश्नों में करेंगे। m बराबर n बट्टे विलायक का द्रव्यमान केजी में हो गया। अगर लेकिन ग्राम में दिया रहता है, जनरली ग्राम में छोटी यूनिट पूछी जाती है एग्जाम में, तो n बट्टे हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, यानी ये विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है, यहाँ ग्राम लिख दिया, इंटू 1000 कर दीजिएगा आप यहाँ पर। ठीक, ये 1000 हो जाएगा। आया समझ में, ये हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और हो सकता है कि ताप परिवर्तन का क्या फर्क पड़ेगा इसमें। अब देखिए बच्चों, ताप परिवर्तन का क्या फर्क पड़ेगा। ताप परिवर्तन से जो विलायक है, विलायक का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ताप में परिवर्तन करने से विलायक का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। जब विलायक का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा तो विलयन की मोललता में ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन इससे शायद सॉल्व हो जाएंगे, मोलरता और मोललता के। अब हम जब बढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल देख लेंगे।